कोलिनियर पॉइंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? ऐसे पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है और इस सेगमेंट पर कहीं पर एक पॉइंट P लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट A, पॉइंट P, पॉइंट B आर ए कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर इन तीनों पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स मान लें कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y, पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1 और ठीक इसी प्रकार पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2, y2 हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, लाइन AB को पॉइंट P क्या कर रहा है? दो हिस्सों में बांट रहा है। अगर पॉइंट P लाइन AB को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स ये किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो हम मान लेते हैं पॉइंट P लाइन AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जहां पर m/n का मान बराबर होगा या तो x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x के, या तो बराबर होगा y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y के। लाइन AB को जो पॉइंट P है वो m/n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो m/n का मान जो होगा वो बराबर होगा x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x के, या तो बराबर होगा y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y के, जहां पर x1 y1 क्या है? पॉइंट्स A के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 क्या है? पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं, और x, y क्या है? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको m/n के मान क्या हो? गिवन हो, और पॉइंट A और पॉइंट B के भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो? आपको गिवन हो, और उस केस में अगर आपसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y पूछ लिए जाए, तो उस केस में जो आपका पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n के, और जो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा ठीक इसी प्रकार m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n के। हम कह सकते हैं पॉइंट P के x, y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बराबर होंगे, उसका x कोऑर्डिनेट बराबर होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n के, और जो y कोऑर्डिनेट्स होगा वो बराबर होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n के। अगर आप ध्यान से देखिए, पॉइंट P क्या कर रहा है? लाइन AB को क्या कर रहा है? दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लाइन AB को क्या कर रहे हैं? दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स इसको हम डिवीजन फॉर्मूला भी कहते हैं ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन सेगमेंट। जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, और इसको हम सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। और जो m/n है वो हमारे क्या है? रेशियो हैं, इन्हें हम सेक्शनल रेशियो कहते हैं। अब ये जो डिवीजन फॉर्मूला आया है, सेक्शन फॉर्मूला आया है, उसमें जो x का जो मान है वो क्या है? m/x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस 1, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में
m+n। ये कैसे डिराइव हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो लोग पहली बार इन चीज़ों को देख रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ और इन्हें याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक बार सेक्शन फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सेक्शन फॉर्मूला। इन ए सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिस पर एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रही है इन ए प्लेन। तो ये हमारे दो परपेंडिकुलर एक्सेस होंगे, वन इज x एक्सेस और सेकेंड वन इज y एक्सेस, और सेंटर ऑफ ए प्लेन इज कॉल्ड ओरिजिन, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लाइन ए बी की बात करें तो लाइन ए बी में जो पॉइंट A है उसके जो क्वाड्रेंट्स हैं वो x1, y1, और पॉइंट B के जो क्वाड्रेंट्स हैं वो x2, y2 हैं, और जो इस पॉइंट को, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके पॉइंट हैं x1, y1, जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर हम पॉइंट A की बात करें तो पॉइंट A से अगर हम x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो इस प्रोजेक्शन की जो लेंथ होगी वो इसके y क्वाड्रेंट के बराबर होगी, जो कि कितने के बराबर है, y1 के बराबर है। और ओरिजिन से इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होगी वो कितने के बराबर होगी, x1 के बराबर होगी, इसके x क्वाड्रेंट के बराबर। सेम अगर हम पॉइंट P से भी एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें ऑन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो इस प्रोजेक्शन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसके y क्वाड्रेंट के बराबर, जो कि y है, और ओरिजिन से इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, इसके x क्वाड्रेंट के बराबर, जो कि x है। सेम अगर हम पॉइंट B में भी यही काम करें, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें ऑन x एक्सिस, तो इस प्रोजेक्शन की लेंथ होगी y2, और ओरिजिन से इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसके x क्वाड्रेंट, जो कि क्या है, x2। अब अगर हम पॉइंट A से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो वो इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इस पॉइंट को अगर हम पॉइंट C बोलें तो अगर हमसे कोई लेंथ ऑफ AC पूछे तो लेंथ ऑफ AC क्या होगी, आपको दिख रहा होगा ये जो फिगर है वो क्या है, एक रेक्टेंगल का फिगर है जिसमें ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। तो अगर आपसे कोई लेंथ ऑफ AC पूछे, इट मीन्स आपसे कौन सी लेंथ पूछी जा रही है, ये वाली लेंथ, और इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो आप, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मालूम है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मालूम है। अगर इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें लेंथ ऑफ AC मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ AC कितनी होगी, x माइनस x1। तो लेंथ ऑफ AC कितनी हुई, x माइनस x1। सेम अगर आपने पॉइंट P से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, वो इसके परपेंडिकुलर होगी। अगर इस पॉइंट को D बोला जाए तो लेंथ ऑफ PD कितनी होगी, लेंथ ऑफ PD जो होगी वो आपकी लेंथ ऑफ इसके बराबर होगी, जिसकी, और ये लेंथ कितनी है, अगर आप इस पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको लेंथ ये वाली मिल जाएगी। इट मीन्स लेंथ ऑफ PD क्या आ जाएगी आपकी, x2 माइनस x। तो लेंथ ऑफ PD क्या आ गई, x2 माइनस x। अगर आपसे लेंथ ऑफ PC पूछा जाए, कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ जो होगी वो क्या होगी, आपको पता है ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ कितनी है, y है, और y में से अगर हम इस लेंथ को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें लेंथ ऑफ PC मिल जाएगी। इट मीन्स लेंथ ऑफ PC कितनी हो गई, y माइनस y1। और अगर लेंथ ऑफ BD की आपसे बात की जाए तो लेंथ ऑफ BD कितनी होगी, आपको पता है ये पूरी लेंथ कितनी है, इसके y क्वाड्रेंट के बराबर, इट मीन्स y2। अगर इस पूरी लेंथ में से हम इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दें, इट मीन्स ये वाली लेंथ को, तो हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ
बी डी, तो ये लेंथ कितनी है, y है, तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ बी डी कितनी हो गई, y2 माइनस y। अगर आप ध्यान से देखें त्रिभुज ए सी पी और त्रिभुज पी डी बी को, तो देख पा रहे होगे आप कि दोनों ही त्रिभुज में एंगल सी और एंगल डी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल डी और एंगल सी बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर 90 डिग्री। और अगर हम एंगल ए की बात करें, एंगल ए और एंगल पी ये भी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर दो पैरेलल लाइन द्वारा बनाए गए करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दो पैरेलल लाइन के द्वारा बनाए गए करस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाई कोण 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 या एंगल 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 थ्योरम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे, है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल होने के कारण इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। जिन्हें नहीं पता है सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं वो ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को आप क्या कर रहे हो, जूम कर रहे हो। जूम कर रहे हो मतलब बड़ा कर रहे हो। तो इसके सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, बस इसका फ़र्क क्या होगा, इसकी साइड्स में, है ना। इसकी साइड्स क्या होगी, अब बड़ी हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपने इसको क्या किया है, जूम किया है। बस इसके एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। और जिसकी साइड बड़ी हुई होगी ना वो सेम रेशियो में हुई होगी। सेम रेशियो में मतलब जब इसका हमने बेस बढ़ाया होगा तो बेस तो बड़ा बड़ा होगा, साथ में इसका परपेंडिकुलर भी उसी रेशियो में बड़ा हो रहा होगा जिस रेशियो में इसका बेस बड़ा होगा। अदरवाइज ये सिमिलर नहीं रह जाएंगे। इसे कुछ इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपने एक पिक क्लिक की, एक छोटी सी पिक क्लिक की और उसको आपने जूम किया, बड़ा किया, तो क्या वो पिक बदल जाती है? बिल्कुल नहीं, पिक वही रहती है, बस उसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके सारे प्रपोर्शन क्या हो जाते हैं, सेम रेशियो में बढ़ते हैं। आपने पिक छोटी क्लिक की है, लेकिन आप जब जूम कर रहे होगे तो जो पिक को आप जूम कर रहे होगे तो पिक की सारी चीज़ें आपकी क्या हो रही होंगी, सेम रेशियो में जूम हो रही होगी। आपने अगर एक आंख को जूम किया होगा तो दूसरी आंख भी सेम रेशियो में जूम हो रही होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी पिक सिमिलर नहीं होगी, आपकी पिक क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एक आंख बड़ी हो जाएगी और एक आंख छोटी, तो उस केस में आपकी पिक्चर जो है वो सिमिलर नहीं दिख रही होगी। सेम केस आपके ट्रायंगल के साथ भी होता है। अगर हम एक ट्रायंगल को जूम कर रहे हैं तो उसकी सभी साइड सेम रेशियो में क्या हो रही होंगी, जूम हो रही होंगी। तो अगर दो त्रिभुज क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उनके क्या होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं और उनकी सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इट मीन्स इनकी जो बेस का साइड का रेशियो होगा वो इनके परपेंडिकुलर साइड के रेशियो के इक्वल होगा और वही इनके हाइपोटेनियस साइड्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम इनके बेस का रेशियो निकालें तो इसके बेस का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x बराबर होगा, हम कह सकते हैं इनके परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर, जो कि है y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y के। और यही बराबर होगा इनके हाइपोटेनियस के बराबर, जो कि है m/n के बराबर, है ना। पॉइंट P क्या कर रहा है, इनको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो होगा वो बराबर होगा m/n के बराबर। और शायद यही हमने सेक्शन रेशियो कैलकुलेट किए थे, है ना। तो हमारे सेक्शनल रेशियो क्या होते हैं, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x के, या तो बराबर होता है y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y के। ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो अगर हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो हम पा रहे होंगे m अपॉन में n बराबर होगा x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x के।
अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m इंटू एक्स टू माइनस एम इंटू एक्स बराबर होगा एन एक्स माइनस एन एक्स वन। एक्स एक्स को एक तरफ रखें अगर तो एम एक्स प्लस एन एक्स बराबर होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। एक्स अगर हम दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा एम एन, और यहाँ पे क्या रहेगा सेम रहेगा, है ना। हम केवल x को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस एन। और ये x क्या है हमारा डिवाइडिंग पॉइंट का x क्वाड्रेंट है ना। तो डिवाइडिंग पॉइंट क्या है हमारा p है, उसका x क्वाड्रेंट किसके बराबर आया है m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन अपॉन में m प्लस n के। ठीक इसी प्रकार अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं एक बार, क्योंकि ये भी दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो अगर हम इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम कह सकते हैं m अपॉन में n बराबर है y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम, तो m y2 माइनस m y बराबर होगा n y माइनस n इंटू वाई वन। y को एक तरफ रख लें तो m y1 प्लस n y इक्वल होगा m y2 माइनस n y1 के। y कॉमन ले लें अगर इसमें से तो अंदर क्या बच जाएगा m प्लस n, और ये सेम रहेगा। y1 के इसको उधर ट्रांसफर करें तो y क्वाड्रेंट बराबर आ जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो ये हमारे p क्वाड्रेंट का y क्वाड्रेंट है ना, p पॉइंट के y क्वाड्रेंट है, जो कि बराबर आ रहा है m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन में m प्लस n। और जो x कॉमा y आए हैं वो क्या आए हैं हमारे डिवाइडिंग पॉइंट के क्वाड्रेंट्स आए हैं, तो इट मीन्स ये क्या है हमारा, यही हमारा सेक्शन फार्मूला है। तो ये हमारे सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन है। ये जो पॉइंट्स के रिलेशन आ रहे हैं m/n और x1 x2 में, वो कैसे आ रहा है वो समझ में आया होगा आपको, है ना। तो ये था हमारा डेरिवेशन ऑफ ए सेक्शन फार्मूला। ये तो था सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। बट हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट वाली बात क्या है, इसे याद रखना, ताकि क्वेश्चन में जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो हम इनका यूज कर पाएँ। तो याद करना भी बहुत आसान है। आप ध्यान से देख पा रहे होगे जो पॉइंट P है वो पॉइंट A और पॉइंट B को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अगर हम इसे कुछ इस तरीके से देखें कि दो लोगों के बीच में डिवीजन कब होता है, जब उनके बीच में क्या आ जाए, कोई तीसरा आ जाए, और वो तीसरा आके क्या कर रहा होगा, इधर की बातें इधर और इधर की बातें इधर करें। सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही हो रहा है। जो पॉइंट P क्या कर रहा है, आप देख पा रहे होगे पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट के निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, m का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, x2 से, और n का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, n1 से, और डिवाइड लगा रहे हैं m प्लस n से। और इसके y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए भी हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं। एक बार m का मल्टीप्लाई किए इसके y2 से, प्लस n का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे y1 से, और डिवाइड लगा रहे होंगे m प्लस n से। तो एक बार हमने m का मल्टीप्लाई इससे किया, प्लस n का मल्टीप्लाई इससे किया, और डिवाइड लगाया m प्लस n से, तो हमें डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, है ना। हमें ये जो x कॉमा y आए हैं हमारे लिए, वो क्या है, इंटरनल डिवीजन ऑफ ए टू पॉइंट्स कोऑर्डिनेट है ना, इंटरनल डिवीजन ऑफ ए टू पॉइंट्स है। इंटरनल डिवीजन मतलब एक्सटर्नल भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए टू पॉइंट्स। अब एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए टू पॉइंट्स कैसे होता होगा, उसका सिनेरियो कुछ ऐसे देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक लाइन AB है जिसके पॉइंट्स
हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं x2, y2 हैं। और इस लाइन ए बी को कहीं दूर पर बैठे इसी लाइन के आगे एक पॉइंट P क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, है ना। और जो पॉइंट P है वो लाइन AB को जो डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो क्या है, m/n। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, m है। और पॉइंट B से पॉइंट P के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, n है। तो हम कह सकते हैं लाइन AB को पॉइंट m/n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इन दिस केस वो क्या होंगे, जो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा m/x2 माइनस n/x1 अपॉन में m माइनस n के। और पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट्स बराबर होगा सेम इसी तरीके से m/y2 माइनस n/y1 अपॉन में m माइनस n। तो हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये क्या आए हैं, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आए हैं। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है, बस साइन का। यहाँ पे साइन कैसा है, पॉजिटिव है, और एक्सटर्नल डिवीजन में साइन क्या है, निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो लोगों के बीच में डिवीजन करने के लिए तीसरे को क्या करना पड़ा था, इनके बीच में आना पड़ा था, तब डिवीजन हो पाया था। इट मीन्स इनका जो बॉन्ड था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, पॉजिटिव था। और आप एक्सटर्नल डिवीजन में देखिएगा कि दो लोगों के बीच का डिवीजन हो रहा है कैसे, एक्सटर्नली यानी बाहर से। इट मीन्स इनका जो बॉन्ड है वो पहले से कैसा है, कमज़ोर है। और इस कमजोरी को दिखाने के लिए यहाँ पे सिंबल जो यूज कर रहे हैं वो किसका यूज कर रहे हैं, निगेटिव का। तो एक्सटर्नली डिवीजन ऑफ ए टू पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, m/x2 माइनस n/x1 अपॉन में m माइनस n। और जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, m/y2 माइनस n/y1 अपॉन में m माइनस n। जहाँ पर x1 y1 क्या है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 क्या होंगे, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और x, y क्या होगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, जो इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। m का मान क्या होगा, पॉइंट A से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस, और n का मान क्या होगा, पॉइंट B से पॉइंट P की डिस्टेंस, है ना। और इसका भी डेरिवेशन बिल्कुल सेम है एज इट इज़ जैसे हमने इंटरनल डिवीजन का देखा है ना। क्लियर है इतनी बात, इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट बिटवीन टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, और इन दोनों पॉइंट्स के ठीक सेंटर पे पॉइंट P क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो हमसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर पॉइंट P लाइन AB के ठीक सेंटर पे है, इट मीन्स क्या होगा, ये लाइन AB को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो m/n का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1। तो बाई सेक्शन फार्मूला अब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर रहे होंगे कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो लाइन AB को क्या कर रहा होगा, 1:1 के केस में डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे m/n का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, 1:1। तो सेक्शन फार्मूले में हम m की जगह 1 और n की जगह भी 1 को पुटअप कर रहे होंगे, तो हम पा रहे होंगे अपने मिड पॉइंट को। तो इन दिस केस हमारा जो मिड पॉइंट P होगा
वो क्या होगा, अगर हम मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। और ठीक इसी प्रकार अगर हम y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो हम कह सकते हैं ये हमारे क्या हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। ये क्या है हमारे मिड पॉइंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस जो हमारे P का कोऑर्डिनेट्स आएगा वो क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, जहाँ पर x1 y1 क्या है, पहले बिंदु के निर्देशांक और x2 y2 क्या है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक। तो जब भी हमसे मिड पॉइंट पूछा जाएगा तो हम डायरेक्टली दोनों पॉइंट्स को एड अप करके डिवाइड बाई 2 कर रहे होंगे, तो हमें क्या मिल रहा होगा, उनका मिड पॉइंट मिल रहा होगा। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio of 3:1 internally। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु 4, -3 और 8, 5 को आंतरिक रूप से 3:1 के रेशियो में विभाजित कर रहे हैं। इट मीन्स हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनसे रेखाखंड बन रहा है। वो पॉइंट्स मान लेते हैं कि पॉइंट्स A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3 और पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5 और इससे होकर, इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखाखंड बन रहा है और इस रेखाखंड पर कहीं पर एक पॉइंट P है जो कि इन्हें 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स आपको m/n का मान गिवन है जो कि 3:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है और आपको क्या बोला गया है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, बाई सेक्शन फॉर्मूला हम डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा, उसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, अगर हम x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो 3:8 इट मीन्स 24 प्लस 1:4 इट मीन्स 4 डिवाइड बाई m प्लस n इट मीन्स 3 + 1 एंड y कोऑर्डिनेट्स बराबर होगा 3:5 इट मीन्स 15 प्लस 1:-3 इट मीन्स -3 प्लस 3 + 1। अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें तो x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा 28 डिवाइड बाई 4 इट मीन्स 7 के और जो y कोऑर्डिनेट्स होगा वो कैलकुलेट होगा 12/4 इट मीन्स 3 के। तो हम कह सकते हैं जो बिंदु P है उसके निर्देशांक आए हैं हमारे, क्या आए हैं 7, 3। इट मीन्स बिंदु 4, -3 और बिंदु 8, 5 से होकर गुजरने वाले रेखाखंड को बिंदु 7, 3
3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बहुत ही आसानी से हम सेक्शन फार्मूले का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम पॉइंट्स को चेंज कर देते हैं। तो एक और क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 2, -3 and -4, 6 in the ratio of 1:2 है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु 4, -3 और -4, 6 को आंतरिक रूप से 1:2 के रूप में विभाजित कर रहे हैं। तो अगेन वही क्वेश्चन है, सिमिलरली हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1:4, इट मीन्स -4 प्लस 2:2, इट मीन्स 4 डिवाइड बाई 1 + 2। अगर हम इसके y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा 1:6, इट मीन्स 6 के प्लस 2:3, इट मीन्स -6 डिवाइड बाई 1 + 2 के। अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें तो x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, तो इट मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, वो भी कट रहा है, तो वो भी क्या होगा, 0। इट मीन्स ये जो लाइन है वो ओरिजिन से होके गुजर रही है और इस लाइन को ओरिजिन क्या कर रहा है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0, 0। इट मीन्स जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है, ओरिजिन डिवाइड कर रहा है। तो बहुत ही सिमिलरली, बहुत ही ईजिली तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाएंगे बाय सेक्शन फार्मूला। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स of trisection of the line segment joining the points 2, -2 and -7, 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु 2, -2, -7, 4 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स हमें इस बार एक डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को नहीं कैलकुलेट करना है, एक से ज़्यादा डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, मान लेते हैं पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और एक दूसरा पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -7, 4 और इनसे होकर गुजरकर एक रेखाखंड बन रहा है। उस रेखाखंड पर कहीं पर 2 पॉइंट्स होंगे जो कि इस पूरे रेखाखंड को क्या कर रहे होंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। तो मान लेते हैं 2 पॉइंट्स हैं हमारे P and Q और ये P and Q क्या कर रहे हैं, इस रेखाखंड AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स ये जो डिवाइड कर रहे होंगे वो किस रेशियो में कर रहे होंगे, 1:1 के रेशियो में। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट
क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही आसानी से बाई सेक्शन फार्मूला हम इनको कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम पॉइंट क्यू को कैलकुलेट करें तो पॉइंट क्यू क्या कर रहा है, इस पूरे रेखाखंड को क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में तोड़ रहा होगा, है ना। और ये दो पार्ट्स में कैसे तोड़ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं पॉइंट क्यू इस रेखाखंड को किस रेशियो में तोड़ रहा होगा, 2:1 के रेशियो में। इट मीन्स हमारे पास m/n का मान क्या होगा, 2:1। तो बाई सेक्शन फार्मूला हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट से। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई -7 क्या हो जाएगा, 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इट मीन्स 2 डिवाइड बाई 2 + 1 एंड अगेन y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इट मीन्स 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -2 इट मीन्स -2 अपॉन में m+1। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हुआ q का। अगर हम इसे फर्दर कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 3 एंड -6 डिवाइड बाई 3 कैंसिल आउट कर दें इसको तो ये क्या हो जाएगा, -4 और इसे कैंसिल आउट करें तो 2। इट मीन्स जो हमारे पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या आए हैं, -4, 2। अब हमारे पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। सिमिलरली हम पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इस बार जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये वाला रेशियो 2 होगा और ये वाला रेशियो 1 होगा। सिमिलरली इसी तरह हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लेंगे। अदरवाइज एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप लाइन सेगमेंट AQ को देखिए तो पॉइंट P क्या कर रहा है, AQ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट कैलकुलेट करना सेक्शन फार्मूले से ज़्यादा आसान है। तो मिड पॉइंट को हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड सिमिलरली y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को बोलें अगर हम कैलकुलेट करें तो बाई मिड पॉइंट हम आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, 2 + -4 डिवाइड बाई 2 एंड -2 + 2 डिवाइड बाई 2, है ना। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा ऊपर 0 डिवाइड बाई 2। इट मीन्स जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या आया है, -1, 0, है ना। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1, 0। तो इस तरीके से हम रेखाखंड AB के ट्राई सेक्शन वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम कैलकुलेट कर पाए बाई सेक्शन फार्मूला एंड बाई मिड पॉइंट फार्मूला। तो आई होप आपको समझ में आया हो। इसे रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट A -6, 10 एंड पॉइंट B 3, -8। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, बिंदु -4, 6 रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु -6, 10 और 3, -8 को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ज्ञात कीजिए। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमको डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो दिए गए हैं बट ये पॉइंट रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो अनुपात नहीं दिया गया। इट मीन्स हमें सेक्शनल रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेक्शनल रेशियो को हम 2 तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इन्हें ड्रॉ कर लें, है ना। हमारे पास 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट गुजर रहा है। ये पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6, 10 और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, -3, -8।
और इस लाइन सेगमेंट पर कहीं पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4,6 है ना, और हमसे क्या पूछा गया है कि ये पॉइंट इस रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो हमें नहीं पता है किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये रेखाखंड को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और हमारे पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम बाइसेक्शनल फार्मूले से डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करें तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो क्या आएगा, m/3, इट मीन्स 3m, और n × -6 प्लस -6n डिवाइड बाई m + n। अगर हम y कोऑर्डिनेट को सिमिलरली कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, m × -8, इट मीन्स -8m, प्लस n × 10, इट मीन्स +10n अपॉन में m + n, है ना। हमारे केस में ये दो कोऑर्डिनेट्स आए, जबकि आपको पता है कि इसका मान हमें गिवन है, इसका मान कितना दिया गया है, -4, और इसका मान हमें गिवन है कितना, 6। तो दोनों में से किसी भी पॉइंट को आप लेके इक्वल करके कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर हम x कोऑर्डिनेट को इक्वल करें तो हम कह सकते हैं 3m - 6n अपॉन में m + n इक्वल होगा -4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो 3m - 6n इक्वल होगा -4m - 4n के। इस m को इधर ले आएं तो क्या हो जाएगा, 7m, इसे उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2n, है ना। अगर m/n कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 2/7। इट मीन्स हमारा जो रेशियो आया है वो आया है क्या, 2:7। तो जो पॉइंट P है वो रेखाखंड को 2:7 के रूप में विभाजित कर रहा होगा। एक और तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने जब सेक्शनल फार्मूला पढ़ रहे थे तो एक चीज़ पढ़ा था, m/n इक्वल होता है x - x1 अपॉन में x2 - xk, या इक्वल होता है y - y1 अपॉन में y2 - yk। तो डायरेक्ट हम इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे x और y क्या होंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 y1 क्या होंगे, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और x2 y2 क्या होंगे, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट करें अगर इससे, तो हम कह सकते हैं m/n बराबर होगा, x का मान कितना है, -4, तो -4 x1 हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, तो -6 अपॉन में x2 मीन्स 3 माइनस हमारा x कोऑर्डिनेट कितना है, -4। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो कितना आ जाएगा, 2, और ये माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो हम कह सकते हैं m/n का मान जो आया है वो क्या आया है, 2:7। इट मीन्स पॉइंट -4,6 रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो आप किसी भी तरीके से निकालिए, दोनों ही केस में आपके आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर है, चलिए रफ कर दें इसे। एक क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सेस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4 एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, ज्ञात कीजिए कि y एक्सेस रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु 5, -6 और -1, -4 को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, और साथ ही ये ज्ञात कीजिए कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं
क्योंकि एक्सेस की बात की गई है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम एक्सेस ड्रॉ कर लें। यहाँ पे वाई एक्सेस होगा और यहाँ पे एक्स एक्सेस होगा। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट के जो क्वाड्रेंट हैं वो क्या हैं, 5, -6। इट मीन्स ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पर, क्योंकि यहाँ पे y नेगेटिव है और x कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर हम मान लें ये पॉइंट है जिसके क्वाड्रेंट है 5, और हमारा जो सेकंड पॉइंट के क्वाड्रेंट है वो क्या है, -1, -4। इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा होगा क्योंकि बोथ क्वाड्रेंट आर नेगेटिव। तो -1, -4। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दें, आपस में मिला दें, तो आप देख रहे होगे ये जो रेखाखंड को y एक्सिस इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के अगर हम को पॉइंट P मान लें और इसके क्वाड्रेंट्स मान लें x, y, और हम मान लें कि जो पॉइंट P है वो इस रेखाखंड को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो अगर m/n के मान को ज्ञात करना है तो अभी हमने सीखा है दो तरीक़ों से हम m/n का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पॉइंट P के x क्वाड्रेंट को कैलकुलेट करना चाहें अगर, तो x क्वाड्रेंट क्या होगा, उसका बराबर होगा m/x2। इट मीन्स 5m प्लस n/-1 अपॉन में m+n। आपको पता होगा जो y एक्सेस होता है उस पर x ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स यहाँ पे x क्वाड्रेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम x का मान रख दें यहाँ पे, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 5m-n अपॉन में m+n। अगर आप mn को इधर भेजोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5m बराबर होगा n के, और m/n का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1:5। इट मीन्स यहाँ से ये अगर 1 है तो ये कितनी होगी वैल्यू, 5 होगी। तो m/n का मान हम कैलकुलेट कर लिए हैं। अगर आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट करना चाहते तो भी आ जाता। m/n बराबर होता है किसके, x-x1 अपॉन में x2-x के। और आपको पता है यहाँ पे x क्या है, 0 है। तो हम इन दोनों ही केस में इसको क्या करेंगे, पुटअप करेंगे 0 से। तो m/n का मान अगर हम यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट करते तो क्या आ जाता, -1 अपॉन में -1 अपॉन में 5। तो आप देख रहे होगे ये कट जाएगा। तो m/n का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/5। दोनों ही केस में आपके आंसर क्या आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे। बट आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और किया गया है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ज्ञात कीजिए, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ज्ञात कीजिए। तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया है, पॉइंट P क्या है, 0 है। अभी भी हमारा y क्वाड्रेंट हमें नहीं मिला है। तो y क्वाड्रेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं जबकि हमारे पास m/n का मान आ चुका है। तो अगर हम y क्वाड्रेंट को कैलकुलेट करें तो y क्वाड्रेंट क्या होगा, 1 × -6। इट मीन्स -6 प्लस 5 × -4। इट मीन्स -20 अपॉन में 1 + 5। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो -6 -20 इट मीन्स -26 अपॉन में 6। अगर 2 से डिवाइड करें तो इट मीन्स ये जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, 13/3। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो कितना आया है, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आए होंगे वो क्या आए होंगे, 0, -13,3। क्लियर है। तो जब भी हमें एक्सेस की बात की जाए तो एक्सेस में हमें ध्यान रखना है कि y एक्सेस में क्या होता है, x 0 होता है, और x एक्सेस में क्या होता है, y क्वाड्रेंट 0 होता है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह का ताकि आप बेहतर समझ पाओ।
इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिखिएगा, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -4,3 एंड 5,2। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ज्ञात कीजिए एक्स एक्सिस रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु -4,3 और 5,2 को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो सिमिलरली उसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस बार डायरेक्टली अगर करें तो हम मान लेते हैं ये दो हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें दिए गए हैं -4,3 और 5,2 और इस पर कहीं पर एक पॉइंट P लाई कर रहा होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, जो कि इस रेखाखंड को क्या कर रहा होगा m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, m/n का मान पूछा गया है। अब आपको पता है कि जो पॉइंट P है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट P x एक्सिस पर कहीं पे लाई कर रहा है, इट मींस इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो अगर हम पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट को निकालें तो वहां से हम m/n का मान निकाल पा रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट बराबर होगा, अगर हम y कोऑर्डिनेट को डायरेक्ट निकालें तो m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, इट मींस 2m प्लस n इंटू 3, इट मींस 3n डिवाइड बाई m प्लस n। हमें पता है y का मान कितना है, 0 है, तो 2m प्लस 3n अपॉन में m प्लस n। अगर हम m प्लस n को इधर लाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो हम कह सकते हैं 2m प्लस 3n इक्वल टू हो गया 0 के। 3n को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2m इक्वल में माइनस का 3n, n को इधर लाइए, 2 को उधर शिफ्ट करिए तो m अपॉन में n बराबर आ जाएगा -3 अपॉन में 2। तो हमारा जो रेशियो आया है m/n का वो क्या आया है, -3 अपॉन में 2। अब आपको पता होगा जो रेशियो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, बट यहाँ पे तो आपको नेगेटिव मिल रहा है। यहाँ पे जो रेशियो आया है वो कितना आया है, -3 अपॉन में 2। तो ये जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो आपका डिवीजन हुआ है वो इंटरनली डिवीजन नहीं हुआ है, ये डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल डिवीजन है ना। तो जो पॉइंट P है वो रेखा के इधर पे लाई नहीं कर रहा होगा, वो रेखा के इस साइड पर कहीं पे लाई कर रहा होगा, बाहर से ये क्या कर रहा होगा, रेखा को डिवाइड कर रहा होगा। तो जब भी आपके m/n का मान जो आए नेगेटिव आए तो इट मींस जो डिवीजन हुआ है वो कैसा डिवीजन हुआ है, एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है। और इन केस आपका m/n का जो मान आएगा वो अभी भी क्या आएगा, 3:2। हम कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं कर रहे होंगे, केवल माइनस सिंबल हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डिवीजन हुआ है वो एक्सटर्नल हुआ है। अगर हम इसे ड्रॉ करके देखें तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो कहां पे लाई कर रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पर। सेकंड क्वाड्रेंट पर x कितना है, 3 है, सॉरी -4 है और यहाँ पे 3 है। तो मान लेते हैं कहीं पे पॉइंट, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है -4,3। और अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो 5,2 है। इट मींस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2। तो अगर हम इन दोनों को देखें और ज्वाइन करें तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे 5,2। तो आप देख रहे होंगे ये लाइन x एक्सिस को तो कहीं डिवाइड ही नहीं कर रही है। ये लाइन को अगर हम आगे कहीं पे बढ़ाएं तो ये x एक्सिस को क्या कर रही होगी, बाहर से डिवाइड कर रही होगी। अभी तो ये डिवाइड नहीं कर रही। इट मींस जो डिवीजन हुआ है x एक्सिस से वो कैसा हुआ है, एक्सटर्नली डिवीजन हुआ है, जो कि किस रेशियो में हुआ है, 3:2 के रेशियो में। क्लियर है। तो जब भी आपके केस में आपका m/n का मान नेगेटिव आए, इट मींस आपका जो डिवीजन हुआ है वो कैसा है, एक्सटर्नल डिवीजन है। एक क्वेश्चन लिखेगा, इफ द पॉइंट A 6,1, पॉइंट B 8,2
पॉइंट सी 9,4 और पॉइंट डी P,3 आर ए वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कि यदि ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD और इन सभी के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। क्या है 6,1, पॉइंट बी के जो हैं वो क्या है 8,2, पॉइंट सी के क्या है 9,4 और पॉइंट डी के क्या है P,3 और पॉइंट डी के ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं P,3 उसी में से जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट P है उसी के बारे में हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो हमें पता है अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स अगर हम ये पॉइंट O मान लें तो पॉइंट O क्या कर रहा होगा, BD को क्या कर रहा होगा, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा और पॉइंट O क्या कर रहा होगा, AC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा। इट मीन्स ये जो डायगोनल का ये जो पॉइंट है O वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y और दोनों ही केस में अगर हम मिड पॉइंट को कैलकुलेट करें तो दोनों ही रेखाओं से जो मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा क्योंकि एक सिंगल पॉइंट है। तो अगर हम AC से इसका x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो AC से इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट का क्या होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 6 + 9 डिवाइड बाई 2 ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा। अगर हम BD से क्या करें, इसके x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा P + 8 डिवाइड बाई 2 और आपको पता है ये दोनों का x कोऑर्डिनेट तो सेम आना चाहिए क्योंकि पॉइंट P क्या है, O क्या है, एक ही है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट होगा तो हम कह सकते हैं 15 इक्वल होगा P + 8 के। 8 को अगर इधर ट्रांसफ़र करें तो हम कह सकते हैं 15 - 8, इट मीन्स P बराबर कितना आ गया 7। तो हम कह सकते हैं P का मान कितने के बराबर होगा, 7 के। इट मीन्स जो D कोऑर्डिनेट्स आएंगे, D पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 7,3। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सेंट्रॉइड, हिंदी में कहते हैं इसे केंद्रक। क्या होता है ये, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए मीडियन इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। क्या मतलब है इसका कि त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रॉइड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की मध्यिकाएं जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इट मीडियन इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अगर इसे हम ड्रॉ करके समझें तो ज़्यादा बेहतर से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। अगर हम इसे नाम दे दें, ये A है, ये B है और ये C है और मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। अगर हम इस त्रिभुज में मीडियंस को ड्रॉ करें तो मीडियंस को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए मीडियंस होती क्या हैं। तो मीडियंस वह लाइंस होती हैं जो शीर्ष से खींची गई वह रेखा जो सामने वाली भुजाओं को क्या कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इट मीन्स अगर हम C से एक रेखा खींचें जो सामने वाले
ए बी को क्या कर रही हो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। अगर हम इस पॉइंट को डी कह दें और डी जो हो वो मिड पॉइंट हो किसका, ए बी का, इट मीन्स ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं सी डी जो है वो क्या है, मीडियन ऑफ ए बी है, ये इसकी मध्यिका है। ठीक इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज में एक लाइन और ड्रॉ करें जो कि ए से निकले और सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इट मीन्स आपकी ए ई क्या होगी, मीडियन ऑफ सी डी हो, बी सी होगी। क्लियर है। और ठीक इसी प्रकार अगर हम बी से भी एक लाइन ड्रॉ करें जो कि सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो हम कह सकते हैं बी एफ इज ए मीडियन ऑफ ए सी। क्लियर है। तो बाय डेफिनेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए मीडियन इज ए कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो जहाँ पर हमारी तीनों मध्यिकाएं मिल रही हैं उसी को हम क्या बोल रहे होंगे, सेंट्रॉइड बोल रहे होंगे। तो ये जो वाला पॉइंट है वो हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है। और इसी के क्वाड्रेंट्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि इसके जो क्वाड्रेंट्स आते हैं वो क्या आते हैं, x, y, x, y। ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज के जो सेंट्रॉइड के क्वाड्रेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, जहाँ पर x1 y1 क्या है, त्रिभुज के पहले पॉइंट्स के क्वाड्रेंट्स हैं, x2 y2 क्या है, त्रिभुज के दूसरे बिंदु के क्वाड्रेंट्स हैं, और x3 y3 क्या है, त्रिभुज के तीसरे बिंदु के निर्देशांक हैं। तो जब भी आपको तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हों तो उस केस में आप किसी भी त्रिभुज का सेंट्रॉइड बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब ये आ कैसे रहा होगा एक बार उससे समझ लेते हैं ताकि हमें कभी भी इन्हें याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम देखें पॉइंट डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, लाइन ए बी का, है ना। ये क्या है, लाइन ए बी को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बराबर बराबर हिस्सों में, इट मीन्स ये क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x1 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो हमें पॉइंट डी के क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आपको पता होगा जो आपकी मीडियन होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। इट मीन्स क्या होती हैं, दो मध्यिकाएं, किसी भी त्रिभुज की दो मध्यिकाएं एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करती हैं, 2:1। इट मीन्स आपका ये वाली जो होगी वो 2 होगी और ये वाली क्या होगी, 1 होगी। तो और ये आपका क्या है, डिवाइडिंग पॉइंट है। तो बाइसेक्शन फार्मूला, अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करें तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 2 इंटू, अगर हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 2 इंटू इसके कोऑर्डिनेट, इट मीन्स 2 इंटू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू x3, इट मीन्स x3 डिवाइड बाई m प्लस n, इट मीन्स 2 प्लस 1। और ठीक इसी प्रकार इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू x3, y3, इट मीन्स y3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। आप देख रहे होगे ये इससे कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो बच क्या रहा है, नीचे जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो हम कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज के
जो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, है ना। जहाँ पर x1 y1 क्या है, त्रिभुज के पहले बिंदु के निर्देशांक, x2 y2 क्या है, त्रिभुज के द्वितीय बिंदु के निर्देशांक, और x3 y3 क्या है, त्रिभुज के तृतीय बिंदु के निर्देशांक। तो कभी भी आपसे किसी भी त्रिभुज में सेंट्रॉइड पूछा जाए तो बहुत आसानी से आप तीनों कोऑर्डिनेट को सम करके डिवाइड बाई 3 करिएगा और जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। एक क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्रॉइड इन ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2,3, 3,8 एंड 7,4। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक हैं 2,3, 3,8 और 7,4। तो हमें पता है कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो उसका केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। यही होते हैं हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 3 एंड 3 प्लस 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। इट मीन्स 3 2 5, 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 डिवाइड बाई 3 इट मीन्स 4, और ये कितना हो गया 8 4 12, 12 3 15, 15 बटे में 3 इट मीन्स कितना आ रहा है 5। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या हैं 4,5। तो बहुत ही आसानी से किसी भी त्रिभुज के सेंट्रॉइड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस, है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, हिंदी में कहते हैं इसे अंतःकेंद्र। क्या होता है ये, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। क्या मतलब है इसका कि किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं उस त्रिभुज का अंतःकेंद्र या इन सेंटर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी बिंदु को उस त्रिभुज का हम अंतःकेंद्र कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। अगर आपसे कभी इन सेंटर के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएं तो उसे हम i से डिनोट करते हैं, और i के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, है ना। तो किसी भी त्रिभुज के जो अंतःकोण के अंतःकेंद्र के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, एंड जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, है ना। जहाँ पर वेयर a b c क्या है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की साइड्स हैं, और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं।
है ना। अगर इसे हम फिगर से समझें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, है ना। ये हमारा एक त्रिभुज है ABC, और आपको पता होगा अगर त्रिभुज ABC है तो A के सामने वाली जो साइड्स होती है उसको हम क्या मानते हैं, स्मॉल a। इट मीन्स ये वाली जो साइड होगी वो स्मॉल a होगी, ये वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, स्मॉल b होगी क्योंकि B के सामने है, और ये वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, स्मॉल c। क्यों, क्योंकि ये एंगल C के सामने है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स माने, पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1, y1 होंगे, पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x2, y2, और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स मानते हैं x3, y3। तो बाय डेफिनेशन हमसे क्या बोला गया है, इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर। अब हमें एंगल बाइसेक्टर पता होना चाहिए, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, नाम से ही पता है, जो कोण को क्या कर दे, दो बराबर भागों में बांट दे, वो क्या होता है, हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है। जैसे अगर हम एंगल C की बात करें तो एंगल C ये है, तो इससे एक रेखा खींचे जो इस एंगल को क्या कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो ये क्या हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसको अगर हम नाम दे दें क्या, CD, तो CD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल C का। बट आप देख रहे होंगे ये केवल एंगल बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ये सामने वाली भुजा को भी क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, बट दो इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटता। जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपनी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में सामने वाली भुजा को क्या करते है, बांट देता है। इट मीन्स ये जो रेशियो आया होगा, ये पॉइंट जो D है वो AB को किस रेशियो में बांट रहा होगा, B:A के रेशियो में। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, B:A है, तो ये किस रेशियो में बांट रहा होगा, B:A के रेशियो में। क्लियर है। अगर हम एंगल A के बाइसेक्टर की बात करें तो एंगल A का जो बाइसेक्टर होगा, मान लेते हैं पॉइंट E है, तो अगर AE एंगल बाइसेक्टर है तो वो BC को किस रेशियो में बांट रहा होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, B:C, है ना। ये वाली रेखा को किस रेशियो में बांट रहा होगा, B:C के रेशियो में। अगर ठीक इसी प्रकार हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, एंगल B का बाइसेक्टर देखें, तो एंगल B का जो बाइसेक्टर होगा BF, वो क्या कर रहा होगा, AC को दो हिस्सों में बांट रहा होगा, और किस रेशियो में बांट रहा होगा, वो जो है वो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में बांट रहा होगा। तो ये वाली लेंथ होगी C और ये वाली लेंथ होगी A, तो किस रेशियो में बांट रहा होगा, C:A के रेशियो में बांट रहा होगा। और ये वाला जो पॉइंट है वही क्या है, हमारा इन सेंटर पॉइंट है ना, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। और मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, और वही x, y कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होते हैं, इसके बराबर होते हैं। अब वो कैसे होते हैं उन्हें हम कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो लाइन AB है उसको पॉइंट D क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दो हिस्सों में बांट रहा है, और किस रेशियो में बांट रहा है, B:A के रेशियो में बांट रहा है। अब हमें पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स तो पता हैं, तो हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बाय सेक्शन फार्मूला। तो बाय सेक्शन फार्मूला अगर हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं B:x2 प्लस A:x1 डिवाइड बाई B+A, है ना। और अगर हम y कोऑर्डिनेट को देखें तो क्या होगा, B:y2 प्लस A:y1 अपॉन में B+A। अगर इसे हम ढंग से लिखें तो क्या है ये, A:x1 प्लस B:x2 अपॉन में A+B, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा। और ठीक इसी प्रकार अगर हम इसको भी सही से लिखें तो क्या है ये, A:y1 प्लस B:y2 डिवाइड बाई A+B। अब हमारे पास पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अगर हम ध्यान से देखें त्रिभुज ACD को, है ना, अगर हम इस वाले छोटे वाले त्रिभुज को ध्यान से देखें तो आप देख रहे होंगे एंगल A अभी भी क्या कर रहा है, ये वाला जो है
हम बोल सकते हैं ए और आई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये अभी भी सामने वाली भुजा को क्या कर रहा होगा, एक फिक्स रेशियो में बांट रहा होगा। वो फिक्स रेशियो क्या होता है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये वाली साइड तो क्या है, बी है, ये वाली साइड अभी भी बी है। बट आपको देख रहे होगी ये पूरा ट्रायंगल हम नहीं ले रहे हैं, आप छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। इट मीन्स आपको अब कौन सी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ। तो आपको ये पूरी लेंथ पता थी कितनी थी, ये पूरी लेंथ कितनी थी, अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये पूरी लेंथ कितनी थी, सी थी। और ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ थी वो क्या थी, 20:a के रेशियो में डिवाइड हो रही थी। इट मीन्स अगर आपको ये वाली लेंथ को फाइंड करना है तो ये वाली जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, आपको रेशियो पता होगा, है ना। हम क्या करते हैं, b/c डिवाइड बाई होल रेशियो यानी a+b। तो हम कह सकते हैं कि जो ये लेंथ आई है वो क्या आई है, इसकी लेंथ कितनी होगी, BC अपॉन में a+b होगी। इट मीन्स अगर हम इनका रेशियो निकालें तो b/BC अपॉन में a+b आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे होंगे तो b अपॉन में क्या लिखा हुआ है, BC अपॉन में a+c। आप देख रहे होगे ये इससे कैंसिल आउट होगा और ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। इट मीन्स जो रेशियो आएगा फाइनली वो क्या आएगा, a+b अपॉन में c। तो हम कह सकते हैं ये जो रेशियो आएगा इसका वो कितना आएगा, अगर इसे हम रफ कर दें तो ये जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, a+b c के रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा। तो अगेन अब हमारे पास पॉइंट C और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और I जो है इस रेखाखंड को, इस सेक्टर को क्या कर रहा है, इस सेगमेंट को क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, a+b और c। तो I के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाइसेक्शन फार्मूला, बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो अगर हम I के बाइसेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स निकालें तो वो क्या हो जाएंगे, अगर हम इसे रफ कर दें तो क्या होगा, a+b इंटू दिस वन। तो हम कह सकते हैं a+b मल्टीप्लाई बाय ax1 प्लस bx2 डिवाइड बाई a+b प्लस c इंटू x3 और डिवाइड होगा किससे, a+b प्लस c से। ये तो था x क्वाड्रेंट, अगर y क्वाड्रेंट निकालें तो सेम इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे होंगे। तो a+b मल्टीप्लाई बाय ay1 प्लस by2 अपॉन में a+b प्लस c मल्टीप्लाई बाय y3 अपॉन में a+b प्लस c। आप देख रहे होगे ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a+b प्लस c। सिमिलरली अगर इसमें देखें तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a+b प्लस c। और शायद यही कोऑर्डिनेट्स क्या हमने पढ़े हैं, इन सेंटर के पढ़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a+b प्लस c। एंड जो y कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस c प्लस b। क्लियर है, जहाँ पर a, b और c क्या हैं, त्रिभुज की साइड्स हैं और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या हैं, त्रिभुज के तीनों साइड्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये था आपका इन सेंटर। एक क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, 0, 0,3 एंड 4,0। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि किसी त्रिभुज के इन सेंटर यानी अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जिसके शीर्षों के निर्देशांक हैं 0, 0, 0, 3 एंड 4, 0। तो हमने पढ़ा है अभी कि हमारा जो इन सेंटर होता है वो किसके इक्वल होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c एंड ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2। जहाँ पे a b c क्या होते हैं, त्रिभुज की साइड्स होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस त्रिभुज की साइड्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो इन वर्टिसेस को, तो एक वर्टिसेस तो किसका है, ओरिजिन का है। इट मीन्स आपका एक पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे लाई कर रहा होगा 0, 0। और आप दूसरे पॉइंट्स को अगर देख रहे होगे तो जो पॉइंट B है वो किस पर लाई कर रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। इट मीन्स वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, वो y एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। इट मीन्स ये जो लेंथ होगी वो 0, ये जो पॉइंट होगा वो 0, 3 होगा। और अगर x कोऑर्डिनेट की बात, C पॉइंट की बात करें तो वो हमारे किस में लाई कर रहा होगा, x एक्सिस पर। क्यों, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 4, 0। तो अगर हम इनको मिला दें आपस में तो एक त्रिभुज बन जाएगा जिसके हम लेंथ ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 3 होगी, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, 4 होगी। और बाई पाइथागोरस ये वाली लेंथ क्या होगी, 5 होगी। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 25 होगा, और जो कि इक्वल होगा 5 के। तो हमारे पास अब तीनों लेंथ हैं। तो बस इन तीनों लेंथ और इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और हमारा इन सेंटर मिल जाएगा। तो 0 × 5, तो कोई मतलब नहीं है हम इसको लिखने का, तो ये 0 ही हो जाएगा। एंड 4, 3 इट मीन्स 12 प्लस 0, 4 इट मीन्स वो 0 ही हो जाएगा। अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो क्या होगा, 0 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 0 × 4, यही है हमारा। डिवाइड बाई क्या कर रहे होंगे, a प्लस b प्लस c, कितना है, 4, 5, 9, 9, 3, 3, 4, 5, है ना, क्लियर है। अगर हम इसी को इसके y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 × 5, 0 × 5 प्लस 0 × 3 प्लस 3 × 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 प्लस 5। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 12 एंड सेम यहाँ भी 12 डिवाइड बाई 12, जो कि कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो क्या आ रहा होगा आंसर, 1:1। इट मीन्स आपका यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 1:1, जो कि क्या होगा, इस त्रिभुज का क्या होगा, इन सेंटर होगा, अंतः केंद्र होगा। तो क्लियर है आपको कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे अंतः केंद्र। सबसे पहले हम साइड्स निकालेंगे, साइड्स की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, और देन हम इस फार्मूले में पुटअप करके उनके कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल।